नमस्कार। यूके झा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमने पिछले दिनों सप्त चक्रा कोर्सेज लेवल 1 टू लेवल 7 कोर्सेज, जिसको टाइटल दिया था कि फ्रॉम ऑब्जेक्टिविटी टू सब्जेक्टिविटी, और इस पर विभिन्न तरीके के विचारों से हमारा सामना भी हुआ और ऐसा लगा कि इस प्रसंग को आगे क्यों ना और बढ़ाया जाए कि जिस वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं और उसके जो रूट्स हैं वो हम निश्चित ही समझते हैं कि ये ऋषि ज्ञान था। सर्वप्रथम तो हम यह कहना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी को हम जितना भी धारण कर सकते हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस है, और उसका जितना हम उत्तरोत्तर विकास करेंगे एस्ट्रोलॉजी को समझने का नज़रिया हमारा बदलता जाएगा। क्योंकि जैसा गुरुदेव कहते हैं कि सोचो बूझो और जानो, अर्थात हम जिस तरीके से कोर बुक्स फ्रेमवर्क 2.0 में उन टेक्स्ट पर बात भी करने जा रहे हैं कि उनमें पैराडाइम क्या थे, उन्हें किस तरीके से, किस परिस्थिति, किस समाज के भीतर देखा गया और उसके मूल आधार क्या थे, उन तथ्यों को सूत्रों में पिरोने में। तो अभी अनिवार्य यह हो जाता है कि ये ज्ञान सिर्फ ऑब्जेक्टिव है कि ये ज्ञान सब्जेक्टिव है। अब सब्जेक्टिव के नाम पे, जैसा मैंने पूर्व में भी चर्चा में कहा था कि कुछ लोग बड़े आराम से कहते हैं कि ये बुकिश नॉलेज है। दोस्तों, किताब अगर हम समझते हैं, और किताब वो भी कि जो कोई फिक्शन ना हो, यानी जिसमें कोई सीन पोर्ट्रे ना रहा हो, जो कोई कहानी में आपको उस वातावरण में ना डाला जा रहा हो, बल्कि वहाँ हो जहाँ की कुछ लॉजिक्स को जिस भी ग्रंथकार ने, वो ऋषि है या ऋषि तुल्य है, उसने लिखा है, तो हम उसे जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए किताबों और हमारे बीच में एक माध्यम होता है जिसे हम गुरु कहते हैं। यहाँ यह मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि मैं या मेरी जो टीम है वो गुरु है आपके लिए। हमारे बीच तो उस ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव यूके झा हैं, जो खुद भी कहते हैं कि जो मेरे पास है मैं वो आपको दे रहा हूँ। तो अब मूल प्रश्न पर हम लौटते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिविटी है और ये सब्जेक्टिविटी है, इनके सिरे कैसे जुड़ते हैं। यहाँ मैं बहुत व्यवहारिक रूप में कहना चाहूँगा कि चूँकि मैं तकनीकी पक्ष से हूँ, टेक्नोक्रेट हूँ, अब टेक्नो कॉमर्शियल हो गया हूँ, तो उसमें हम ये जानते हैं कि एक संस्थान ITI होता है कि जो बड़े कुशाग्र उन टेक्नीशियन को डेवलप करते हैं कि जो हमारे सिस्टम को चलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। और वहीं एक उत्कृष्ट संस्थान होता है IIT, जहाँ पर विद्यार्थी एक आगे की सोच, जल्दी ग्रैस्प करने की क्षमता और बौद्धिक क्षमताओं में बड़े विकसित होते हैं कि जो कई तरीके के सिस्टम्स को, कई तरीके की चीज़ों पर अपनी नज़र रखे उन्हें डेवलप करते रहते हैं। यानी एक मॉड है कि हम एक टूल सेट को सिर्फ ऑपरेट कर रहे हैं, और एक वो व्यक्ति है कि जो अपनी सोच के साथ उन टूल सेट्स को डेवलप कर रहा है। तो क्या ऋषि ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से शास्त्रों को डेवलप कर रहे थे? नहीं दोस्तों, ऋषियों का ज्ञान तो बहुत बृहद था, जो सृष्टि और सृष्टि के नियमन को समझते थे। अब मैं आपसे यह भी कह सकता हूँ कि अगर BPHS को आप प्रारंभिक अध्यायों को भी पढ़े होंगे तो उसमें फिर वार, तिथि इत्यादि का क्या उपयोग। दोस्तों, वैदिक जो कल्चर था वो निश्चित ही यज्ञ प्रधान भी था, और यज्ञ जब होते हैं तो मुहूर्त आता है। मुहूर्त में आप किसी भी काम को प्रारंभ करने में, यानी ऑब्जेक्टिविटी तो वहाँ पर आ गई कि हमें इसे प्रारंभ करना है, एंड यू रिक्वायर टू मैप दैट टाइम विद प्रीसेट टूल्स ऑफ prescribed condition, which is going to give you desired result unobstructed and to reach
योर गोल। तो जब उस विषय के व्यवहारिक ज्ञान को वो कहते थे किसी ऑब्जेक्टिव के तहत या किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तहत, तो उनके पास समग्रता से वो संपूर्ण ज्ञान का अधिकार क्षेत्र भी था, विषय का ज्ञान था, सब्जेक्ट का ज्ञान था। तभी वो अपने उन, मैं कह सकता हूँ, ट्रेजर से कुछ चीज़ों को निकाल के लॉजिकल मैप करके एक घटना के प्रारंभ को मुहूर्त के रूप में या फिर जिस भी दर्शन को जीवन में देखना हो वो देख सकते थे। अगर वो सिर्फ कंडीशन ओरिएंटेड ही शास्त्र डेवलप कर रहे होते तो ये प्रकृति तो हर तरीके से इन्फिनिटी की ओर ही जाती है। यहाँ हम सोचना शुरू करते हैं तो पृथ्वी अपना आकार बड़ा करता जाती है। कई सारे रहस्य हैं, हमारा मस्तिष्क भी हमने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है, तो रहस्य हम पर इतना हावी है। और उस परिस्थिति में अगर ऋषियों को, जिसे हम कहते हैं दृष्टा, यानी उन्हें ईश्वर की कृपा से जो भी संपूर्ण ज्ञान था उनमें से उसके व्यवहारिक पक्ष को, चाहे उन्होंने मूर्त शास्त्र के रूप में लिखा हो, यज्ञ प्रदान जिसमें थे हम, या फिर धीरे से जो समाज में कुछ चीज़ों को खींच करके हम तथाकथित फलित प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के रूप में ले आए। हाँ, प्रिडिक्शन की वैल्यू है, कोर्स ऑफ लाइफ को हम जानना चाहते हैं। वर्तमान समय में एक मनीषी हैं, काफ़ी उन्होंने काम किया है, कुछ उनके व्यवहारिक चीज़ों पर हम सहमत नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको सम्मानपूर्वक उन्होंने अपने एक किताब में ट्रेंड, टेंडेंसीज एंड फ्रूटिफिकेशन लिखा है। यानी कोर्स ऑफ लाइफ में घटनाएं दिखती हैं, संभावनाएं दिखाती हैं, लेकिन परिणाम कुछ और होता है। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव हैं तो परिणात्मक हो जाएंगे, लेकिन अगर हम किसी कोर्स ऑफ लाइफ में जा रहे हैं तो हम सब्जेक्टिव तो हुए ना, कि किस परिवेश, किस वातावरण से हम गुजरेंगे। तो यहाँ यह जानना अनिवार्य है विशेष से इन कोर्सेज में कि यह आपकी कॉन्शियसनेस है कि आप किस तरीके से अपने आप को तय करते हैं। और अगर आप व्यवहार के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो फिर हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम शास्त्रों को बहुत कुछ समझते हैं। हम यहाँ किसी को यह तो नहीं कह रहे कि हम ऋषि तुल्य हो जाएंगे, लेकिन एक एक्सट्रीम तक, एक कॉम्प्रहेंसिव रूप में, समग्र रूप में हम उस ग्रंथ को देख पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आजकल सिस्टम बेस्ड चीज़ें डेवलप हुई हैं ऑब्जेक्टिविटी के लिए, 5-6 टूल्स को मिला दिया और एज ए टेक्नीशियन हमने अपने काम को कर दिया। जहाँ हम फंसे तो हमने BTR कर दिया। चीज़ें तो बहुत हैं जिन्हें हम कह सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी टू सब्जेक्टिविटी का फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि या तो हम धीरे धीरे उस सब्जेक्ट को और समझने का प्रयास करें तो ऑब्जेक्टिविटी हमारी इस ज्योतिष यात्रा में बड़ी तीव्र हो जाएगी, या हम सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी पर जाना चाहते हैं जिसे प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, तो हम सर्टेन टूल्स को ही समझें, लेकिन तब हम यह ना कह सकें कि हाँ हमें सब कुछ आता है। वी कांट क्लेम कि वी नो द सब्जेक्ट, क्योंकि कोर बुक्स फ्रेमवर्क 2.0 में महत्वपूर्ण यही है कि सब्जेक्ट के फ्रेम्स को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अतः ये आज कहना उचित होगा कि ये दोनों सिरे हैं और बड़े सिरे से ही छोटा सिरा तय हो रहा है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। यानी आपको जब विषय का ज्ञान है, परिपक्व ज्ञान है, तो ऑब्जेक्टिविटी में सर्टेन एल्गोरिथम्स को लेकर के एक डिसीजिव मैकेनिज़्म बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। और यही एल्गोरिथम्स को हम विभिन्न किताबों में सूत्रों के रूप में देखते हैं, और अधिकांश ग्रंथों के टूल सेट जो हैं वो डिफरेंट एल्गोरिथम्स पे हैं। तो इनमें जो एम्बेडेड कोड्स हैं, इनके पीछे का जो तर्क है उसे हम जानें। ध्यान रहे, इस शास्त्र को तर्क से समझना, इस पर लोगों की बड़ी राय हो सकती है, लेकिन
अगर लर्निंग की प्रक्रिया में हम सिस्टम बोरो कर रहे हैं तो शायद हम तर्क करने की कैपेसिटी में नहीं हैं, लेकिन हम सब्जेक्ट को समझ रहे हैं तो हम उस सिस्टम को समझने की कोशिश कर सकते हैं, काफ़ी दूर तक हम उसे समझ सकते हैं, और जिससे इस शास्त्र की व्यापकता का हमें एहसास होगा। तो दोस्तों, ये मेरी निजी राय थी ऑब्जेक्टिविटी टू सब्जेक्टिविटी के बारे में, और विशेषतः उस कोर्स जिसमें हमने इस की टैगलाइन को लिखा है कि ये जर्नी फ्रॉम ऑब्जेक्टिविटी टू सब्जेक्टिविटी। अतः समग्रता से सूक्ष्मता जाने तो रास्ता बड़ा आसान होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।